राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सबके जीवन में यूं ही बनी रहे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने अपने जीवन में मस्त रहे। क्योंकि मैं किशोरी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं या बिना यूट्यूब के से भी बाहर जो सांसारिक में हैं, सबके लिए मैं यही किशोरी से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग जहाँ रहें, सबसे बड़ी चीज़ स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आज के युग में इतनी बीमारियां हो गई हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन इतनी बीमारियां हो रही हैं, लोग जूझ रहे हैं बीमारियों से। और उसका रीज़न कुछ और है, खान पान, जिसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे तबीयत मेरी भी ख़राब चल रही है। मैं 2-3 दिनों से लाइव भी नहीं सही से ले पा रही हूँ, न ज़्यादा किसी के लाइव में जुड़ पा रही हूँ। ऐसा मन करता है ना कि सोते रहूं, और ज़्यादा बोलने का, हंसने का मन नहीं, चिड़चिड़ापन सा हो रहा है। तो समझ सकती हूँ, आप लोग भी समझ सकते। बीपी लो रहता है तो यही रीज़न रहता है कि आपका मन करता है कि चुपचाप लेटे रहो, ज़्यादा किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। होता है ऐसा जब भी बीपी लो होता है। तो टॉपिक ये है कि मतलब आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है, संसार भी अच्छा ही लगता है, घर परिवार भी अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अभी इस सोशल मीडिया पे मैं काम करने लगी तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया समाज तो जानती थी, लेकिन जो मेन मतलब कहते हैं ना कि और गहराइयों तक जाके आना, समझना, बूझना, तो बहुत कुछ मैंने यहाँ पे देखा और जाना, समझा। जब इस फील्ड में जुड़ी और लोगों से मिलने जुलने लगी, बातें चीतें करने लगी, तो कि मतलब लोग कहते सब लोगों ने कहा कि कलयुग में बहुत पाप बढ़ेंगे, कलयुग में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं आप लोग अब इसके आगे क्या। लेकिन एक चीज़ हमको, ये चीज़ नहीं समझ में आज तक आई है। कलयुग में एक चीज़ों का वर्णन किया गया है कि कलयुग में बोलते हैं कि कलयुग चरम सीमा, लेकिन एक ही चीज़ ये भी कहा गया है कि कलयुग में जो हर युग में लोग उतनी तपस्या करके भगवान को प्राप्ति करते थे, कलयुग में नाम जप से ही सब कुछ हासिल हो जाएगा। कलयुग इतना अच्छा भी है कि लोग जो इतना तपस्या ऋषि मुनि करते थे द्वापर युग में, सतयुग में, हर हर युगों में, वो कलयुग में नाम जप से भगवान मिल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। आप सच्चे दिल से अगर भगवान को प्रेम से नाम जप कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है तपस्या करने की, नाम जप कीजिए बैठी। ये सब वर्णन किया गया हुआ है और गुरुदेव वगैरह भी कह ही रहे हैं, कहते भी हैं। लेकिन ये भी दर्शाया जाता है कलयुग में पाप आचरण बढ़ेंगे, धीरे धीरे चरम सीमा बढ़ेगी। अब चरम सीमा यही भैया, आज कल यूपी में देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, मैं यूपी से भी हूँ और फ़ोन भी आता है, मायके से भी, ससुराल से भी पता चला। और पल्लवी बहन ने, जो सुल्तानपुर से हैं, कॉमेडी, उनका 2 चैनल है पल्लवी बहन का, काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है पल्लवी बहन, लेकिन सुल्तानपुर से हैं, छोटी है। बहन की भी उम्र की है, बेटी की भी उम्र की है पल्लवी। मैं उनका अक्सर मतलब देखती रहती हूँ। तो हंसी आ रही दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना। तो अभी मतलब इतना कलयुग हो गया है कि सोचिए, मतलब जो ड्रोन होता है, ड्रोन मतलब पहले तो इसे सुरक्षा के तौर पर ड्रोन उड़ाया जाता था कि कहाँ क्या है कैसे नहीं। अब ऐसे कलयुग हो गया है कि चोर और डकैती, चोरी और डकैती भी ड्रोन उड़ा के कर रहे हैं लोग। घरों के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, किसकी फैमिली में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति नहीं हैं। तो क्या कहा जाए इस चीज़ को कि उसके बाद ड्रोन उड़ाने के बाद एक ही साइड में इतनी ज़्यादा बिजली चमकाना कि ड्रोन दिखे ना गांव में, या मान लो शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में भी करते होंगे। इतना ज़्यादा मतलब लोगों की बुद्धि गलत चीज़ों में इतना ज़्यादा चली गई है, मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। ठीक है, गलत चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में गई है। ऐसा नहीं, इस फील्ड में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि गलत, जो मेहनत सही तरीके से कर रहा उतना उसको सक्सेस, मतलब यहाँ पे वो इस प्लेटफार्म पे वो उतना आगे नहीं जाया गया होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी, इस प्लेटफार्म पे भी देखी हूँ कि जो व्यक्ति बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलती है, लेकिन जो वास्तविकता में मेहनत करते हैं उनको बहुत कम मिलता है। तो ये चीज़ दुनिया में भी हो रहा है, सोशल मीडिया हो, दुनिया के बाहर हर जगह देखने को मिल रही है। तो बहुत कम लोग बचे हैं, और क्योंकि लाइव चलाती हूँ, लाइव के थ्रू भी पहचान रही हूँ लोगों को।
अभी देखो, एक नॉर्मल जो एक लाइव में कभी कभी हम जाते हैं तो एक शब्द भी व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता है, हिंदी शब्द भी नहीं, राम है कृष्ण है तो, लेकिन आप उनके लाइव में भी देखेंगे। क्यों क्यों क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं, एक एक सोशल मीडिया दुनियादारी की बातें चल रही हैं। बाकी तो यूट्यूब ने बहुत अच्छा बनाया था, फील्ड बनाया, लोगों से मिलो, जानकारी लो, दुनिया के बारे में जानो, समझो, बूझो। पर लोगों ने यहाँ के अपनी मतलब हर लोगों ने हर तरीके से बहुत ज़्यादा, अब यूट्यूब क्या करेंगे, यूट्यूब ने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया था, लेकिन दुनिया ने गलत तरीके से अपनाना यहाँ पे चालू कर दिया है। संसार भी वैसे ही होता चला जा रहा है। अब मानव के अंदर इतनी ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है कि मानो पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए। तो इस प्रकार बताइए, चोरियां होने लगी हैं ड्रोन उड़ा के। लोगों घर में, मान लो किसी के घर में बहन बेटियां जा हैं, भाई बाहर गए हुए हैं, आदमी लोग नहीं हैं घर में, तो माँ बाप तो ऐसी चिंता में आधे मर जाएंगे बेचारे कि हमारे घर में क्या मतलब बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। अब और सही पूछिए तो हमारे ही घर से बच्चे भी वो पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें माँ बाप हैं वो, जो हम अपने बच्चों में वो संस्कार नहीं डाल रहे हैं, अपने बच्चों में वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं। लोग आसानी से पैसे चाहते हैं, तो लोगों को लगता है कि आसानी से पैसा आ जाएगा, चोरी कर लेंगे, चमारी कर लेंगे, या डकैती कर लेंगे। अरे मेहनत करके कमाओ खाओ भाई, दो रोटी मेहनत में जो सुख है ना, वो चोरी में थोड़े दिन के लिए रंगत रहेगी, लेकिन आज नहीं तो कल उस चीज़ का ज़रूर आपको मिलेगा कि आप दिखेगा, असर जरूर दिखेगा। ये हमेशा अनुभव करेंगे आप अपने, अगर अनुभव करेंगे तो। बाकी तो देखिए, आप पता नहीं वो लोग मोबाइल देखते हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता है दोस्तों। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितनी भी यूट्यूब फैमिली पे हैं, सब लोग सतर्क रहिए। जो यूपी से हैं खासकर वो लोग, हम तो महाराष्ट्र में है, तो यूपी से इस समय महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन बहुत पहले एक बार नुचवा निकला था, ऐसे ऐसे बहुत पहले मुँह नुचवा का चला था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सा और बीमार और कुछ तो निकला था, याद नहीं आ रहा, खरबुटवा करके निकला था। अभी ये ड्रोन करके बीमारी निकली हुई है, बीमारी ही कह सकते हैं इसको भी आप। भाई लोग सहमे हुए हैं, लोगों के घर में ऐसी ऐसी आपत। भाई छत के ऊपर ड्रोन उड़ाना, किसके घर में कितने व्यक्ति हैं, गांव में बिजली कड़काना ड्रोन उड़ा के साइड में, बहुत बड़ी बात है। बहुत आप लोग संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सब लोग अपने अपनी सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज़, बच्चों पे ध्यान दीजिए, छोटे बच्चों पे, बहन बेटियों पे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझसे हो सकता है आज टूटी हुई हो बोलने में, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ 2 दिन 3 दिन से 4 दिन से मैंने फास्ट किया था, तो सीजर, तो मैंने बताया सब लोगों को कि मेरे 2 सीजर हुए हैं। तो इस बीच में इतना ज़्यादा मुझे कभी कभी कमजोरी हो जाती है ना, मेरा बीपी अचानक ही बहुत कम हो जाता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि मैं बहुत खुद को कंट्रोल करती हूँ। घर का काम है, फिर अभी चालू किया है, तो कभी कभी ऐसा मन होता है दोस्तों कि बंद कर दूँ, क्योंकि जितने हिसाब से मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती इस चीज़ पे। फिर सोचते हैं नहीं चले, लगे रहो, एक न दिन तो मेहनत काम रंग लाएगी ज़रूर। तो आप सबका अगर प्यार और दुलार बना रहा तो ज़रूर मेहनत रंग लेके आएगी। तो जय श्री राधे राधे, राधे कृष्णा।